राहुल गांधी जब भी संसद में बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पूरे भारत में बवाल ही मच जाता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। बार बार जब भी राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो विपक्षी पार्टी एक तो उन्हें बोलने नहीं देती है, और जो राहुल गांधी संसद में बोलते हैं उसके बाद पूरे भारत में हंगामा मच जाता है। मीडिया से लेके हर जगह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा होती रहती है। एक बार फिर से 2 फरवरी 2026 को संसद में राहुल गांधी जब बोलने खड़े हुए तो कुछ ऐसा बोल गए कि सामने वाली पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी कुछ बोल ही ना पाए। तो 2 फरवरी को राहुल गांधी के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। आपको बताता है कि 2 फरवरी को जब संसद में राहुल गांधी बोलने के लिए आए तो एक किताब को लेकर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये सरकार इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, और उस तरफ से भी बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, अमित शाह बार बार राहुल गांधी को टोक रहे थे कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो आप संसद में कैसे बोल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि संसद में कोई भी बुक या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग का जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो यही संसद में बार बार कहा जा रहा था कि संसद में राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, किसी भी किताब के बारे में कैसे जिक्र कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी जब बोल रहे थे कम से कम 11 से 12 मिनट तक संसद में हंगामा चलता रहा था। राहुल गांधी बार बार किताब के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें बोलने नहीं दे रही थी, जिस वजह से राहुल गांधी को राजनाथ सिंह ने 11 बार, अमित शाह ने 7 बार और इसके अलावा किरेन रिजिजू ने 2 बार और अनुराग ठाकुर ने 6 बार टोका था। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से बवाल मचा होगा संसद में। और राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे थे वो 2020 की बात है। तो हम आपको बता दें कि संसद में राहुल गांधी ने कहा कि 2020 में 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा पर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। वे भारत की धरती से 100 मीटर ही दूर थे। जब चीन सामने खड़ा था तो 56 इंच की छाती का क्या हुआ था। राहुल गांधी ने ये बातें पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बुक का हवाला देते हुए कहा था, और इसी बुक की वजह से संसद में बवाल मचाता है। यही वो बुक है जिसको लेकर संसद में बवाल हुआ था। राहुल गांधी लगातार बोलने की कोशिश कर रहे थे। इस किताब में लिखी हुई सिर्फ 5 लाइनों को राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग यानी कि बीजेपी के लोग, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ये लोग राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है तो आप संसद में ऐसा कैसे बोल सकते हो, इस किताब का जिक्र कैसे कर सकते हो, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भारत में बवाल ही मच जाता है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुछ बातें करने की कोशिश की थी संसद में, लेकिन बीजेपी वाले राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और संसद में कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कभी उनके सामने से कैमरा हटा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी के साथ संसद में लगातार चलती रहती हैं। तो 2 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने अपनी जी जान लगा दी, पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बोलने तक नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी भी डटे रहे और अपनी बात को लगातार कहते रहे। उन्होंने भी हार नहीं मानी। इसके बाद जब अखिलेश यादव की बोलने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने इस मामले के बीच सीधे कह दिया कि मैं नहीं बोलूँगा, जिसके बाद एक और बवाल मच गया। तो ये संसद में हुआ था कल, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ। कम से कम 10-15 मिनट तक तो राहुल गांधी के साथ ही एक कहासुनी चलती रही थी। राजनाथ सिंह, अमित शाह और एक तरफ राहुल गांधी, इन तीनों के बीच झगड़ा चलता रहा था। उधर से राहुल गांधी बोल रहे थे, इधर से राजनाथ सिंह और अमित शाह बोल रहे थे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि राहुल गांधी जब भी संसद में बोलते हैं तब एक अलग ही बवाल मच जाता है। हालांकि राहुल गांधी कुछ ना कुछ चटपटाई लेके आते हैं, कुछ छानबीन के न्यूज़ लेके आते हैं, और जिसमें 90% सच न्यूज़ रहती है, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। बार बार उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा हटा लिया जाता है, विपक्षी पार्टी उन्हें बोलने नहीं देती है। हालांकि अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो अभी उनके पास इतना हक है, उनके पास इतनी पावर है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो किताब सही है या फिर जो बीजेपी कह रही है वो बात सही है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट करके बताना, और ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।